एक बॉलीवुड फ़िल्म का मैंने सॉन्ग तैयार किया था अपने क्लाइंट के लिए। मैं आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले मैं आपको थोड़ा-सा गाना सुनाऊँगा कैसे है, तो हमने इसको जो है उसके उसके हिसाब से ही तैयार किया था। तो आज हम देखने वाले कि हमने जो है बॉलीवुड सॉन्ग किस तरीके से तैयार किया है। लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है ज़रूर करके जाएँ। आप सबके लिए जो है मैं इतनी मेहनत करता हूँ। आप सबका काफ़ी प्यार मिलता है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो ऐसे ही बहुत सारे गाने अभी और भी आ रहे हैं जो मैं आपको म्यूज़िक ब्रेकडाउन करके दिखाऊँगा। तो ये मेरा पहला चैनल है जिस पे मैं अपने क्लाइंट्स के गाने दिखाता हूँ, नहीं तो वैसे कोई अपने क्लाइंट्स के गाने दिखाते नहीं है, वैसे लोगों के दूसरों के गाने दिखा देंगे, अपना बनाया हुआ कोई राज़ नहीं बताता। मैं ही जो है तकरीबन आपको अपने राज़ बताता हूँ कि मैंने गाना जो है किस तरीके से बनाया है। जो ये वोकल थी हमारे पास कुछ इस तरीके से आई थी, सुन के देखते हैं। तू मेरा साज, मैं तेरी बंदिश, रब ने लिखी ये प्यारी किस्मत। सबसे पहले मैंने जो है ड्रम्स पे काम किया। ड्रम्स में क्या चीज़ यहाँ पे लगा रखी है, सुन के देखते हैं। बंदिश, रब ने लिखी ये प्यारी किस्मत। यहाँ पे किक आ जाएगी। ये हमारा जो है सिंबल आ गया। यहाँ पे किक आ गई एक, यहाँ पे स्नेयर आ गई। साथ में क्या चल रहा है सुन के देखते हैं। ये हाई हेड आपका क्लोज वाला आ गया। ये आपके शेकर्स आ गए। ये आपकी क्लैप आ गई। शेकर्स के साथ आपकी क्लैप आ गई। नीचे क्या लगा रखे है, यहाँ पे क्लैप जो है वो दो तरीके की लगा रखी है, थोड़ा सा वाइड फील देने के लिए। रब ने लिखी ये प्यार। सो यहाँ पे जो है आपका स्नैप आ गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। यहाँ पे जो है मेन म्यूजिक हमने जहाँ पे सैक्सोफोन लगा रखा है, वी हॉर्न्स का लगाया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने वी हॉर्न्स का कौन सा सैक्सोफोन यहाँ पे यूज़ कर रखा है। काफ़ी रियल फील निकाल के देता है जो वाला सैक्सोफोन है ना, वी हॉर्न्स का, काफ़ी अच्छा फील, रियल फील निकाल के देता है। तो मेरा फेवरेट प्लगइन है, थर्ड पार्टी प्लगइन है, पेड प्लगइन है, तो काफ़ी अच्छा ये काम करता है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमने पूरे गाने में जो है काफ़ी सारे लाइव गिटार्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है डम्मी गिटार दिखा रहा हूँ, जो हमने पहले डिसाइड किया था हमने किस तरीके की पैटर्न्स रखने हैं। जो इसमें एक्चुअल में गिटार में डाल रखे हैं, वो जो लूप्स है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि वो जो है फिर कॉपीराइट का ऐसे इशू पड़ जाता है, कोई वो सेम लूप यूज़ कर लेगा। तो वो हमने यहाँ पे मैं आपको वो रियल लूप्स नहीं दिखाऊंगा जो मैंने यूज़ किए हैं, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं लाइव में। ये हमने एक डम्मी रिकॉर्ड की थी पहले, जिसमें हमने सोचा था कि हम ऐसा जो है गाना गिटार लाइव रिकॉर्ड करेंगे। तो जो हमने रियल में रिकॉर्ड किया था उसके जो क्वालिटी था वो काफ़ी अच्छा था। तो अभी आप ये वाला सुन सकते हैं, पैटर्न सेम था वो। जब आप सॉन्ग सुनेगा आपको समझ में आ जाएगा। ए माइनर स्केल रहेगा, ऐसे पहला पैटर्न ये चलेगा, दूसरा पैटर्न यहाँ पे चलेगा, चेंज होगा। अब ऐसे सिंगल माइक पे रिकॉर्ड हो रखा है तो इसमें इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा है, थोड़ा कंप्रेस भी कर रखा है। तो वो जो रियल में हमने जो है एक्चुअल फाइल जो यूज़ की थी, तो उसमें जो है हमने 2 या 3 माइक्स में अलग अलग तरीके से गिटार को रिकॉर्ड किया था, इंडस्ट्री लेवल की क्वालिटी निकालने के लिए, प्रोफेशनल क्वालिटी निकालने के लिए। तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं सुनाने वाला हूँ, ठीक है जी, वो हमारे मिक्सिंग वाली फाइल में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, इसके साथ क्या यूज़ कर रखा है सुन के देखते हैं। तो गिटार को थोड़ा सा और मेलोडियस बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है एम्पल गिटार यूज़ कर रखा है, सुन के देखते हैं। साथ सुनेंगे गिटार के। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे पियानो भी यूज़ कर रखा है ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे, सिर्फ गिटार सब जगह ना घूमे, तो पैनिंग के हिसाब से बैलेंस भी होना चाहिए काम। तो मैंने यहाँ पे कीज ऑन क्लासिक ले रखा है, सेम ए माइनर की फैमिली चलेगी यहाँ पे।
आगे चलेंगे, आगे क्या कर रखा है। तो पैड्स जो है काफ़ी ज़रूरी रहते हैं गाने में। अगर आप रोमांटिक बॉलीवुड टाइप का सॉन्ग बना रहे तो पैड्स उसमें जो है काफ़ी ज़रूरी रहते हैं वाइडनेस देने के लिए। नेक्सस मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। नेक्सस 5 के अंदर हमने एम्बियंस पैड 7 यूज़ कर रखे हैं। सुन के देखते हैं। तो ये 4 चीज़ों को मैं यहाँ पे सुन के देखें क्या फील दे रहा हमें स्टार्टिंग में। इसके स्टार्टिंग में मैंने जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार मेरे को लगा कि डालना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाला है इलेक्ट्रिक गिटार को। सुन के देखे कि कैसा साउंड कर रहा है ये वाला पीस हमने जो है यहाँ पे बजाया था इलेक्ट्रिक गिटार के ऊपर। तो एक्चुअल में ये साउंड कैसा कर रहा है सुन के देखते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से साउंड कर रहा है। आगे चलेंगे, बाकी आपको पूरा गाना सुन के समझ में आ जाएगा। हेलो गाइस, मैं हूं नितिन निश्चल, सिंगर सॉन्ग राइटर। तो हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का फुल कोर्स आ चुका है बड़े ही कम प्राइस में। सिर्फ आपको 10,000 में मिलने वाला है। वैसे इसका प्राइस रहने वाला है 28,000 रुपये, पर आपको डिस्काउंट में मिलेगा। 70% में डिस्काउंट चला है, आपको सिर्फ 10,000 में मिलने वाला है। इसमें हम आपको मिक्सिंग मास्टरिंग भी सिखाएंगे, कोड थ्रू भी सिखाएंगे, सारे बेसिक्स सिखाएंगे। हम बीट बना के देखेंगे। 30+ लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, सारे के सारे हिंदी में है। मिक्सिंग मास्टरिंग भी होगी। होम स्टूडियो किस तरीके से सेटअप करना है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसको मिक्सिंग कैसे करनी है। म्यूजिक की आपको जीरो नॉलेज है, सारा आपको इसमें पता लगने वाला है। सिर्फ हमारे कोर्स के अंदर आपको सारा सीखने को मिलेगा। प्लस आपको इसमें 200+ मेरे बनाए हुए सैंपल्स मिलने वाले हैं। आपको बाहर से सैंपल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वोकल्स कैसे रिकॉर्ड करना है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके सारी डिटेल जो है ले सकते हैं, और आप जो है कोर्स यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्वीप आ गया छोटा सा गाने का। अभी मैं आपको नोट डाउन कर लिया। अगर किसी ने गाना ओरिजिनल में सुनना है, इसका जो वीडियो रिलीज हो चुका है, गाने का नाम है तेरे बिना। तेरे बिना सर्च करना, आगे मेरा नाम लिख देना नितिन निश्चल, तो आपको ये गाना दिख जाएगा। एक्चुअल में ये भरत शर्मा सिंगर ने गाया है, तो आप उनके चैनल पे जाके भी इसको जो है वॉच कर सकते हैं। It's Nitte. ये मेरा टैग आ गया है। एक पीस मैंने लास्ट में भी बजाया था, वो हम सुन के देखते हैं एक बार कैसा पीस है। ये भी हमें ऐसे रेफरेंस डमी के लिए ये जो है बना के देखा था। एक्चुअल में हमने जो है सेम ही लूप डाला था, मतलब सेम लीडिंग की थी, लेकिन बट जो है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि हमने उसमें फिर 2-3 माइक लगा के अच्छे से उसको रिकॉर्ड किया था। तो वो आप ओरिजिनल गाने में ही उसको डायरेक्ट ही सुनना, ठीक है। मैं आपको वो यहाँ पे नहीं सुनाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, बेस पे आ जाएंगे। तो बेस मैंने यहाँ पे काफ़ी डायनेमिक रख रखा है। अलग अलग जगह पे गाने के हिसाब से बेस को चेंज किया है। काफ़ी सारी लेयर्स जो बेस यहाँ पे चल रही है। तो आपको मैं 1-2 लेयर सुना दूंगा। मैंने यहाँ पे एम्पल का बेस गिटार बेस के लिए ले रखा है, सुन के देखते हैं। आगे सेम ही चलेगा कॉपी पेस्ट में। ये वाला एक बार सुन के देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, हमारा आ गया बेस का काम। बाकी छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी, सुन के देख लेते हैं। एक स्लाइड हमने बेस गिटार से बजाया था, वो यहाँ पे डाला हमने ताकि फील आए। आगे चलेंगे, छोटे छोटे गिटार के पीसेस डाल रखे हैं। और यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप बना रखा है चाइम्स का। आगे चलेंगे, ये पीसेस डाल रखे छोटे छोटे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ों को बना के देखा था।
तो बस इतना ही काम था, एक बार पूरा सुन लेते हैं। आपको मैं मेन लाइन सुनाता हूँ कैसी साउंड करेगी। तू मेरा साज, मैं तेरी बंदिश। बाकी मैंने गाने का नाम बता दिया, तेरे बिना। नितिन निश्चय सर्च करना, आगे भरत शर्मा लिख देना तो आपको गाना मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे गाना पूरा नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का इशू पड़ जाता है फिर, क्योंकि गाना ऑलरेडी जो है रिलीज़ हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। मैं अपना जितना भी काम मैं कर रहा हूँ, भी काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है, काफ़ी सारे एल्बम चल रहे हैं। तो जितना भी मैं काम करूँगा, आज से जितने भी मैं गाने बनाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा कि सब गाने मैं आपको यहाँ पे बना के सिखा पाऊँ, टाइम निकाल के सिखा पाऊँ। सो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री राम।